हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री श्याम। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है मिनिमम कट ऑफ ग्रुप नंबर 6, जो अपना कॉमर्स का ग्रुप है। कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024, उसकी आज हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कट ऑफ जानने से पहले हमें ये देखना है कि कितनी कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी है वो डिवाइड करी गई थी। तो जो टोटल वैकेंसीज थी जो इसके अंदर कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 के अंदर इसमें टोटल वैकेंसीज थी वो थी 1296, लगभग 1300 के आसपास ये वैकेंसीज हैं। और जो ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज के अकॉर्डिंग जो मतलब कैंडिडेट्स को बुलाया गया था तो उससे रिपीटेशन हुई थी, और रिपीटेशन के कारण ये माना जा रहा है कि 1700 से 1800 बच्चे ही रिपीटेशन के कारण इस पूरे एग्जाम के अंदर बैठे थे। तो 1700 से 1800 अगर कैंडिडेट माने और वैकेंसी हमारे पास 1300 है, तो इसका मतलब क्या है कि लगभग 400 से 500 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन इसके अंदर नहीं हो पाएगा, बाकी सभी का सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है। और मैंने अभी ये भी एक मतलब वो किया था, इसके ऊपर निकाला था कि बीकॉम की जो वैकेंसीज हैं, जो सिर्फ ओनली बीकॉम है विदाउट एक्सपीरियंस, वो टोटल वैकेंसीज हैं 543। लगभग 543 वैकेंसीज ऐसी हैं जो सिर्फ बीकॉम बेस के ऊपर हैं। और यदि हम बीकॉम और एमकॉम की मिला के देखें जो बिना एक्सपीरियंस की हैं, तो वो टोटल वैकेंसीज बन जाती है 966। तो लगभग 950 के आसपास वैकेंसीज ऐसी हैं जो विदाउट एक्सपीरियंस की है। इसका मतलब ये है कि 1296 मतलब 300 ये, और ये मान के चले तो 340 वैकेंसीज ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस वाली हैं। बाकी 966 वैकेंसीज हैं उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज का कैसे इन्होंने कर रखा है, जनरल कैटेगरी की 473 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 194, बीसीए की है 142, बीसीबी की 81, एससी कैटेगरी की है वो है 194। और ये एक्स सर्विसमैन की कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें मतलब DESM भी आ गया, मतलब जो जर्नल के हैं जैसे डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो वो सभी क्या है उनकी टोटल वैकेंसीज मैंने यहाँ पे कर दी। तो 103 है वो जर्नल एक्स सर्विसमैन की होगी। जो एक्स सर्विसमैन जो SC के अंदर हो गए या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो गया SC के, वो है 33। और जो BC एक्स सर्विसमैन की वो 31, और BCB एक्स सर्विसमैन की वो कितनी है 42। और टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितनी आउट हुई हुई है 1296। ठीक है। ये तो थी टोटल वैकेंसीज पूरे ग्रुप की। और जो मेन मतलब इसमें जो सभी बच्चे लगे हुए हैं कि क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं कि जो LDC की कट ऑफ थी 4 गुना की वो कम आई थी, तो ज्यादातर बच्चे उसी में सिलेक्ट हुए थे। तो वो सोच रहे हैं कि उसी की कट ऑफ का हम क्या करें, मेजरमेंट करें। तो LDC की जो टोटल पोस्ट है वो है 257, जिसमें से जो जो जर्नल की है वो है 61, EWS की है वो है 102। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है इसके अंदर वो EWS कैटेगरी के अंदर दी गई है, और इसकी कट ऑफ बहुत ही डाउन जाने वाली है। ठीक है। BCA के अंदर कितनी है 19, BCB की एक ही वैकेंसी है इसके अंदर, LDC के अंदर, SC की 15, और आपकी एक्स सर्विसमैन जनरल देखिए टोटल वैकेंसीज 103 है, और इसके अंदर कितनी है LDC की कितनी वैकेंसीज है 35। ठीक है। एक्स सर्विसमैन SC की 8, BCA की 6 एक्स सर्विसमैन की, और एक्स सर्विसमैन BCB की 10। तो टोटल जो वैकेंसीज है वो इसके अंदर है 257। तो इनके अंदर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे कि ये कैंडिडेट है, इसमें ये 4 गुना भी कैंडिडेट फिलहाल नहीं बुलाए गए क्योंकि इतने कैंडिडेट उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं थे। तो इनकी कट ऑफ भी बहुत ही डाउन जाने वाली है। ठीक है। तो कट ऑफ की बात करी जाए तो आप मान के चलिए कि 1700 से 1800 बच्चे इस पेपर के अंदर बैठे थे, जिसके अंदर 1296 अगर वैकेंसीज को हम लेस करते हैं, और एक और इसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, वो क्या है कि जो ग्रुप C का अभी रिजल्ट आया है, मान के चलिए ग्रुप C के अंदर कोई बच्चा इसी कॉमर्स वाला पटवारी के अंदर सिलेक्ट हो गया, या किसके अंदर सिलेक्ट हो गया, ग्राम सचिव के अंदर, पटवारी और ग्राम सचिव, या किसी का मेन मोटिव क्या था कि हरियाणा पुलिस में भी वो नौकरी करना चाहता था। तो अगर मान के चलिए जैसे क्लर्क की मान लेते हैं कि क्लर्क की पोस्ट है वो इससे उसका जो ग्रेड पे है वो कम है, तो हो सकता है कि क्लर्क वाले मतलब एक्सटेंशन ले ले या ज्वाइन ना करें उसको, क्योंकि उनको पता हो कि हमारा श्योर सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा ग्रुप
मतलब लेवल 6 में हो जाएगा, लेवल 5 में होगा, या लेवल 4 में हो जाएगा, जो कि कलर की लेवल से क्या है ऊपर है, तो वो क्या पता वहां ज्वाइन ना करें। लेकिन फिर भी अगर हम माने तो मेरे हिसाब से लगभग 250 से 300 बच्चे ऐसे होंगे जिसका जो कॉमर्स वाले हैं, मतलब बीकॉम वाले या एमकॉम वाले बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन क्या है ऑलरेडी इन पोस्टों के ऊपर हो गया है। जिस बच्चे का पटवारी में हो गया, ग्राम सचिव में हो गया ना, वो नहीं चाहेगा कि वो फिर से एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आए। तो हो सकता है कि 250 से 300 बच्चे यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। और मान के चलिए अगर वैकेंसीज कितनी है, 1700 वैकेंसीज थी, अगर इसमें से 300 बच्चे वहां पे एडजस्ट हो जाते हैं तो टोटल जो बच्चे बचे हैं वो हैं 1400 के आसपास। 1400 के आसपास बच्चे हैं और वैकेंसीज हमारे पास है 1296। इसका मतलब 100 ही बच्चे बाहर हो रहे हैं वैसे देखा जाए तो इसीलिए जो लगभग हमने जो कट ऑफ का मेजरमेंट किया है, तो जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है 55 to 57 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, मतलब मैक्सिमम मान सकते हो और 55 को मिनिमम मान सकते हो। मतलब 55 जिसके मिनिमम मार्क्स है, क्वेश्चन है, राइट हो गए हैं, वो जनरल कैटेगरी के अंदर क्या है, सेफ कैटेगरी के अंदर है। और ईडब्ल्यूएस की है वो बहुत ही डाउन जाने वाली है, जिसके 50 नंबर है वो मान के चलिए कि वो सेफ है, सेफ जोन में है। 50 से 52 दिन के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनका श्योर सिलेक्शन इसके अंदर होने वाला है। बीसीए की भी लगभग सेम ईडब्ल्यूएस के बराबर ही कट ऑफ रहने वाली है। और जो बीसीबी है, क्योंकि उसकी एलडीसी के अंदर तो एक पोस्ट है, लेकिन बाकी जो वैकेंसीज है जैसे कि अकाउंटेंट की या और जो दूसरी पोस्ट है या जूनियर क्लर्क की है, उसमें जो इनकी कट ऑफ देखेंगे तो 55 से लेकर 57 तक बीसीबी की रहने वाली है। और जो एससी की कट ऑफ है वो मान के चलिए 48 से 50 के बीच ही रहेगी, क्योंकि इनकी भी कट ऑफ क्या है, डाउन जाएगी। और जो बाकी जितनी भी एक्स सर्विसमैन कोटा है, चाहे वो जनरल का हो, बीसीए का हो, बीसीबी का हो, एससी का, हो सकता है कि मिनिमम भी रह जाए। बाकी मेरे हिसाब से 42 के आसपास इन सभी की कट ऑफ रहेगी। जिन बच्चों के एक्स सर्विसमैन में 42 के आसपास मार्क्स हैं, उन सभी का इसके अंदर श्योर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ एनालिसिस मैंने किया था इसके रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग। और ये आप मान के चलिए जो ये जो नंबर मैंने बताए हैं आपके क्वेश्चंस, इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ क्या है, रहने वाली है। और रही बात अपने रिजल्ट की, रिजल्ट का क्या मामला है, जो DHBVN की 55 वैकेंसीज, DHBVN इसकी 55 वैकेंसीज थी, वो पहले ही जो अपनी जब री एडवर्टाइज हुई थी ये भर्ती, तो ये क्या थी, होल्ड कर ली गई थी 55 वैकेंसीज, क्योंकि उसके ऊपर वो केस चल रहा था पहले होल्ड वाला, और उसके खातिर ये क्या था, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाई थी। तो ये जो केस है, वैसे तो देखा जाए तो अपने केस में इस अपने मतलब भर्ती के ऊपर इस केस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 25 तारीख को हमारी क्या है इस केस की डेट है। और मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने भी पूरा प्रेशर डाल रखा है, हाईकोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। और वो समय इसीलिए मांगा गया है कि जो वो 91 बच्चे हैं जो DHBVN वाले, वो कैसे न कैसे करके गवर्नमेंट जो विभाग है DHBVN वो एडजस्ट करेगा। और एडजस्ट करने के बाद क्या है, जो हमारा केस है वो विड्रॉल हो जाएगा। और केस अगर वो विड्रॉल हो जाता है, मतलब उठा लिया जाता है, तो अपनी भर्ती वो बिल्कुल ये साफ हो जाएगी, और ये कि ये बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।